वेलकम टू माय चैनल स्टडी अचीवमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। इस कविता में हम बात करेंगे कि कविता की व्याख्या जो होती है वो सिर्फ किस प्रकार से की जाती है। कई बार हम व्याख्या तो करने बैठ जाते हैं पर हमें पता नहीं होता कि उस व्याख्या में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ये हमारी वीडियो ड्यू रेगुलर सोल एनसी वेब सभी के लिए यूज़फुल है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है संदर्भ। हम जानेंगे कि संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखा जाता है। अगर हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं तो वह बात कब, कहाँ और किस प्रसंग में कही गई है, इसी को बताना संदर्भ देना कहते हैं। इसे पढ़ने वाले पाठक के मन में वहाँ का एक आभासी चित्र तैयार हो जाता है और उसे उस सारी घटना को समझने में आसानी होती है। आप समझ गए होंगे। देन आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो संदर्भ होता है वो पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है, किसके द्वारा रचित है और किस कविता की है पंक्ति। ये सब चीज़ें हम संदर्भ में लिखते हैं। ये हमारा हो गया संदर्भ। देन हमारा आता है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखते हैं कि चर्चा के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। इसी सूक्ष्म व्याख्या को प्रसंग कहते हैं। तो प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि ये जो पंक्ति दे रखी है उससे कवि कहना क्या चाहता है इस पंक्ति के द्वारा। ये हमारा प्रसंग के अंतर्गत आ जाता है। एक सूक्ष्म व्याख्या होती है इस व्याख्या की। देन हमारा है व्याख्या। गद्य और पद्य में व्यक्त भावों अथवा विचारों को विस्तार पूर्वक लिखने को व्याख्या कहते हैं। सरल शब्दों में व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। व्याख्या में पद निर्देश, अलंकार, कठिन शब्द का अर्थ तथा समांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है। व्याख्या ना भाव है और ना आशय। कहने का मतलब ये है कि जब हम व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पंक्ति का क्या भावार्थ है हम ये लिखें या उस पंक्ति से कभी क्या कहना चाहते हैं वही लिखें। नहीं, पहले तो हमें व्याख्या में ये लिखना होता है कि वो जो पंक्ति दे रखी है उसको एक रूपांतरण देना होता है, हिंदी रूपांतरण कि इस पंक्ति से कभी क्या कह रहा है, कि क्या हुआ इस पंक्ति में, बस इतना लिखते हैं। देन आप अगर उसमें ऐड कर रहे हैं कि किस तरीके से उस कवि ने उस पंक्ति में क्या कहना चाहा है तो ये इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये हमारा व्याख्या के अंतर्गत आ जाता है। देन हमारा है विशेष। किसी में गद्य पद्य भाग की व्याख्या करने के बाद विशेष लिखना आवश्यक होता है। विशेष का अर्थ होता है गद्य पद्य में विद्यमान विशेष बातें या रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, मुख्य भाव, शब्द शक्ति, विशेषण आदि का उल्लेख विशेष में किया जाता है। तो जो हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है विशेष, उसमें हम लिखते हैं कि जो पंक्ति दी होती है हमें जिसकी व्याख्या करनी होती है उस पंक्ति में कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है या किस प्रकार का रस उपयोग किया गया है, किस प्रकार का छंद है उसमें, किस प्रकार की भाषा शैली हमारी या शब्द शक्ति कैसी है। ये सब हमारा क्या आ जाता है विशेष के अंतर्गत आ जाता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब हम एक व्याख्या लिखने का एक प्रारूप को देखेंगे। ये एक प्रारूप है कि किस प्रकार से व्याख्या की जाती है। देखिए, हमारी एक कविता की एक पंक्ति है कबीर पूंजी शाह की। तो मैंने पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है हमें पेपर में, हमें क्या करना है बस स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लिखने हैं, लास्ट का 2 वर्ड्स, ठीक है। देन हमारा आता है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें आएंगे। प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो ये हमारी एक अच्छी व्याख्या बन जाएगी अगर हम इस तरीके से करते हैं, तो जिससे हम पेपर में स्कोर भी कर सकते हैं मार्क्स। ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।